आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 4 जानेंगे। अगर इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1.1/2 गुनी हो। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में नहीं आया होगा मेरे दोस्तों, हमको पता है। तो आप इस डायग्राम को आप देखिए, समझ में आएगा। कहता है कि आधार आपको 8 होनी चाहिए, मतलब ए बी आपका जो होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, और इसकी ऊंचाई मतलब ए जो ऊंचाई होनी चाहिए वो आपको होना चाहिए 4 होनी चाहिए। तो ए आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है मित्रों, तो ये कह रहा है कि एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जो उसी त्रिभुज की 1.1/2 गुनी है, जिसे हम लोग सोल्व करते हैं तो आता है 3/2 गुनी है। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग इसको चलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी पहले 8 सेंटीमीटर का एक लंब खंड खींच देते हैं। तब हम लोग खींच चुके हैं मेरे दोस्तों, तो इसे हम लोग नाम देते हैं ए और इसे हम लोग नाम देते हैं बी देते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे पॉइंट कहता है कि इसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब ऊंचाई जो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्तों, अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते हैं कि यहाँ से आप ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर साथ ही साथ बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा, मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो ए आपको होनी चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि ए बी का एक लंबवर्धक एक रेखाखंड काटिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को आधा भाग में काट लेंगे। तो मान लेते हैं मेरे दोस्तों कि यहाँ पे आपका आधा हो जाएगा कि पूरे संख्या जो 4 है, 8 है, तो यहाँ पे आपका 4 मतलब इधर 4 आपका इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मानना नहीं है, आपको प्रकाल की सहायता से आपको काट लेना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये जो इंच दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाल जो दिखाई दे रहा है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कहाँ से आपको, तो आधा जो देखिए, आधा से आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना है, तो आपको आसानी से ये जो रेखा खंड है वो रेखा है जो आसानी से कट जाएगा बराबर भागों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करते हैं कि हम आधा से थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम आधा से ज्यादा ले लिए हैं, और लेने के बाद आपको क्या करना है कि बी को केंद्र मानकर आपको इस प्रकार से आप काट लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ए को भी काटना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप काट लीजिएगा। तो और यहाँ पे आप कर दिए, और आपको नीचे भी आपको कर लेना है, काहे कि यहाँ पे बराबर करने के लिए पूछा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काट लेना है, और यहाँ पे आप ए को भी रख लीजिए, और रखने के बाद आपको काट लेना है। तो चलिए हम काट लेते हैं। अब आप काट चुके हैं मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है कि ए जो कटिंग हुआ और ये जो आपका कटिंग हुआ, इस कटिंग का नाम देते हैं P देते हैं, और इस कटिंग का नाम देते हैं Q देते हैं। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करेंगे, दोनों कटिंग यानी P Q को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपको क्या करना है कि इसे पूरा लाइन खींचना है, लेकिन इसे जो खींचना है वो आपका डॉट डॉट करके खींच लेना है। तो हम सिंपली खींच चुके हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको खींच लेना है। तो ए जो आपका जो पॉइंट आया, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एम नाम देते हैं। क्या देते हैं, तो एम नाम देते हैं। इतना आपको हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं पी एम, ये जो आपका जो जब आधा भाग में ए बी जो कटा है, ये आप जो देख रहे हैं, इसको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि ऊंचाई 4 होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाल से हम लोग 4 सेंटीमीटर माप कर ऊंचाई चाप काट लेंगे। तो चलिए ये आपका 4 हो गया दोस्तों। क्या करेंगे कि एम को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे एक बिंदु आ गया दोस्तों। तो उस बिंदु को आप, चलिए ए हो गया, बी हो गया, इस बिंदु को आप सी कह दीजिए। क्या कह दीजिए, सी कह दीजिए। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो आपका कटिंग हुआ था उसे हम लोग क्या कहते, पी कहे थे। ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ए और सी और बी सी को मिला देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं।
तो सिंपली हम मिला चुके हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिला देना है। तो ये जो आपका आया वो 4 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, और ये पूरा मिलाकर आपको आया 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको बोला है कि एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जो 1.1/2 गुनी का हो। तो आपको पहले वीडियो में पता चल चुका होगा कि या तो आप ए को लीजिए या तो आपको बी को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करें कि ए को केंद्र मान कर एक यहाँ पे कोण बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो आप जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं, जितना डी का मान हो उतना डी का बना सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं 30, 60, 90, ठीक है। 90 से लेकिन आपका छोटा होना चाहिए। ये आपका एक न्यून कोण का निर्माण हो चुका है। तो किरण हम लोग खींच चुके हैं मेरे दोस्तों। तो इस किरण को हम लोग नाम देते हैं ए एक्स किरण, ठीक है दोस्तों। अगर आप कह सकते हैं कि बी ए एक्स एक न्यून कोण खींचा, न्यून कोण बनाया, इतना आप कर दिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला था मेरे दोस्तों कि 1.1/2 या तो आप कहे 3/2 गुनी करना है। तो इसमें जो आपको जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है उतना आपको चाप काट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमको 3 दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या, तो चलिए 3 बड़ा चाप काट लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाप काट लीजिएगा। ये आपका 1 हो गया, 2 और ये आपका 3 हो गया दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है कि नाम दे देना है। P1 कर देते हैं और P2 कर देते हैं और आपको P3 कर देते हैं। तो आप पहले देखे होंगे, पहले वीडियो में देखे होंगे कि जो हर में जो रहता है मेरे दोस्तों उसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि 20 से मिला देते हैं। तो हर में आपका 2 है, तो ये P2 को हम लोग क्या करेंगे कि 20 से क्या कर देना है, मिला देना है। तो हम लोग मिला दिए मेरे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका P3 है इसको भी मिलाना है, लेकिन आपको इधर कहीं के स्थान पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि B को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और आपका ये जो AC है इस लाइन को भी थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। तो इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो आप P2 पे जो आप कोण बना है, जितना डिग्री आपको कोण यहाँ पे बना है, यहाँ पे जितना डिग्री आपका कोण बना है उतना डिग्री का कोण आपको P3 पे बना लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कोण बना के नाप लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप नाप लीजिएगा इस प्रकार से, और उसी चाप उतना ही लेकर आपको क्या करना है कि P3 पे भी बना लेना है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। आपको गलत ना हो मेरे दोस्तों, प्रेम से करिएगा, आप पेंसिल से प्रयोग करके बनाइएगा। तो इस प्रकार से आपको हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो आप जो कोण बना है उस कोण को आपको माप लेना है कि कितना फैला हुआ है। तो देखिए हम सिंपली माप लेते हैं, यहाँ पे रखने के बाद माप लेते हैं। तो आपका इतना फैला हुआ है, तो इसको आप ना तो बड़ा करना है ना तो छोटा करना है। आपको उतना ही पे रहने के बाद इस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, रखना है बूंदी को, और रखने के बाद आपको चाप को काट लेना है। तो इस प्रकार से आपका चाप यहाँ पे कट जाता है। तो चाप कटने के बाद आपको क्या करना है कि P3 बिंदु को लेकर और एक कटिंग बिंदु को लेकर आपको कहीं पे आपका मिलेगा उसको मिला देना है। तो सिंपली आपको मिल चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जहां पे आपका मिला वहां पे हम नाम देते हैं, P नाम देते हैं। इस प्रकार से आपको नाम दे देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, तो जिस प्रकार से आप P2 को किए हैं उसी प्रकार से आप B को भी आप माप लीजिएगा। मापने के बाद आपको P पे कोण बना लेना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चाप काट लेना है, इस प्रकार से काट लें। उसी पे P पे भी आपको काट लेना है, इस प्रकार से आपको काट लेना है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसे माप लेना है कि कितना कोण बनाते, इतना आपको बना है तो उतना ही आपको यहाँ पे रखने के बाद आपको काट देना है। इस प्रकार से आपको कट जाता है। कटने के बाद आपको क्या करना है कि इस लाइन को आप AC जो लाइन आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो पहले हम बता चुके हैं कि बढ़ा देना है इसको, तो बढ़ा दीजिए। तो सिंपली हम बढ़ा चुके हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, P से और एक कटिंग लाइन जो है उसको लेकर आपको मिलाना है। तो सिंपली हम दोस्तों मिला चुके हैं। जहां पे आपका मिला वो आपको हम उसको नाम देते हैं कि आपको P हो गया, ठीक सॉरी, यहाँ पे आप P दे चुके हैं तो इसको R कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे S कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए,
एस कर दीजिए। इस प्रकार से आपका हो जाता है। और ये जो आपका जो लाइनिंग होने चाहिए वो आपका समांतर होना चाहिए, कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आपका चित्र बन। अब हम लोग चलते हैं मित्रों रचना के चरण में। तो रचना के चरण में आपको सिंपली क्या लिखना है, तो रचना के चरण में बस आपको इतना ही लिखना है, जो आप यहाँ पे डायग्राम में किए थे वो आपको लिखते चलना है। तो आपको गणित की भाषा में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रचना के चरण। तो प्रथम में आप क्या किए थे, तो लिखे थे कि सर्वप्रथम में 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि ए बी का लंबवर्धक पी क्यू खींचा। ठीक है, जो ए बी को एम पर मिलता है, ये आपको लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। तो ए बी का लंबवर्धक पी क्यू खींचा जो ए बी को एम पर मिलता है, ये हो गया दोस्तों। उतना करने के बाद आपको तीसरा पॉइंट में क्या लिखना था, तीसरा पॉइंट में क्या किए थे, तो किए थे आप एम को केंद्र माने थे। ठीक है, तो एम को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एम को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ये आपको हो गया तीसरा पॉइंट हो गया मित्रों। तो अब आपको चौथा में क्या लिखना है, तो चौथा में आपको बस इतना ही लिखना है कि हम लोग ए को केंद्र मानकर नीचे एक न्यून कोण बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, चौथा पॉइंट में लिखते हैं कि ए को केंद्र मानकर बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया। ये आप हो गया चौथा में दोस्तों। अब पचमा में क्या लिखना है, तो पचमा में लिखना है कि ए एक्स किरण पे 3 बराबर चाप P1, P2 और P3 लगाया। तो अगला पॉइंट में हम लोग क्या किए थे कि P2 को B से मिलाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P2 को B से मिलाया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आप क्या किए थे, P3 को R से मिलाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे P3 को R से मिलाया। इतना आपको हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, अगर अच्छी तरीके से अगर इसको उल्टा करके थोड़ा सा देखिएगा तो ए इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन चुका है। जैसे में अगर ए भी आपका एक त्रिभुज बन चुका है, जैसे आप कह सकते हैं ए एस आर। तो ए एस आर एक त्रिभुज है, जिसमें एक और त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है। ठीक दोस्तों, तो जिसमें बी सी समानांतर एस आर या तो आर एस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बी सी समानांतर आर एस। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद ए भी देखिए, ए भी समानांतर है तो उसको भी लिख देंगे। P2B समानांतर P3R है। इतना हो गया। ये आपको क्या हुआ, तो ये आपको रचना के चरण में समाप्त हुआ। तो अब हम लोग चलेंगे सत्यापन, जिसे हम लोग बोलते हैं औचित्य। तो सत्यापन में क्या करेंगे, तो सत्यापन यहाँ पे लिख देते हैं। तो सत्यापन में बस आपको इतना ही करना है दोस्तों। देखिए, तो हम लोग को पहले चल देंगे, इस त्रिभुज को लेके चलेंगे, त्रिभुज ए एस आर में चलेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना कर दिए। तो ए एस आर पहले देखिए, यहाँ पे बी सी समानांतर आर एस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बी सी समानांतर आर एस। इतना कर दिए दोस्तों। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न में आप देखे होंगे, प्रश्न संख्या 2 में कि ए एस वाई ए सी किए थे। तो उसी प्रकार से इसमें भी कर देना है। तो लिखना है ए एस वाई ए सी बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको हो जाएगा ए आर वाई ए बी। यहाँ पे हो जाएगा ए आर वाई ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कर दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस त्रिभुज को लेके चलना है। किस त्रिभुज को, तो ए आर P3 को लेके चलना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए आर P3 में। तो उसी प्रकार से मतलब यहाँ पे देखिए P2B समानांतर P3R है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि P2B समानांतर P3R। ये जब समानांतर है तो जिस प्रकार से प्रथम समीकरण के उसी प्रकार से इसको भी कर देना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा AP3
हो जाएगा AP3 बाई AP2 बराबर ये हो जाएगा AR बाई AB हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। तो किससे हो जाएगा? तो आपका थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 तथा 2 में जब चलेंगे दोस्तों तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बच जाएगा दोस्तों AS वाई AC बराबर AP3 वाई AP2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए AP3 जो है, AP3 ये आपका 3 चाप है और AP2 है जो आपका 2 चाप है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर AP3 आपका 3 हो जाएगा और AP2 जो आपका है वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मेरे दोस्तों गुनी करके लाना था। तो ये आपका बन चुका है मेरे दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।